हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम उर्दू का पढ़ाने जा रहे हैं मजमून बेरोजगारी एक मसला है। ये VVI है। मैं पहले बता दूं आपको, ये 10th और 12th दोनों के विद्यार्थी के लिए VVI है। तो वीडियो को पूरा देख लेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन में करने जा रहा हूँ। ये किताब में लिखा हुआ, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप समझना चाहते हो और 10 में 10 नंबर लाना चाहते हो, यदि आप 10 में 10 नंबर लाना चाहते हो, वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। चलो, बेरोजगारी एक मसला है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान में दीगर बड़ी बड़ी कौमी मसाइल की तरह बेरोजगारी भी एक अहम मसला है। यानी बड़ा बड़ा मसला जो हिंदुस्तान में है ना, उसी की तरह एक खतरनाक मसला क्या है? बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मसला है। आज़ादी से कबल जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस वक्त बेरोजगारी ऐसा कोई खास मसला नहीं था। यानी जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तब हमारे मुल्क में बेरोजगारी कोई ऐसी खास मसला नहीं थी। इस तरीके की बेरोजगारी नहीं थी उस समय में, सोच सकते हैं आप। लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती आबादी का नतीजा बेरोजगारी का मसला रोज बरोज बढ़ता चला गया और आज आज़ादी के 70 सालों बाद सूरत हाल ये है कि बेरोजगारी एक संगीन मसला बन चुका है। यानी कि आज़ादी के समय तक नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क में बढ़ती आबादी, क्या तो एक टॉपिक हो गया कि बढ़ती आबादी बढ़ रही है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ता चला गया। और आज़ादी के 70 सालों बाद देखिए बेरोजगारी एक संगीन यानी खतरनाक ऑक्सीजन लेवल पे जो होता है ना, कोरोना वायरस, इस तरीके का एक मसला बन चुका है। तो बेरोजगारी क्या है? एक खतरनाक मसला बन चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आबादी 1 अरब को पार कर चुकी है। बहुत जल्द हम चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की आबादी इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है जैसे लोगों में दुश्मनी बढ़ रही है ना। और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन है? चीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हर घरों में 16-18 बच्चे होते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि ये हमारी बेरोजगारी का मसला है। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का मेन मसला है बढ़ती हुई आबादी। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान की आबादी 37 करोड़ थी। आप सोच सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि आज़ादी को अभी 75 साल हुए हैं और 37 करोड़ से सीधे 137 करोड़ हो गया और आज इसका 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। यानी आज आबादी कितनी? 3 गुनी हमारे मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ चुकी है। अब बेरोजगारी का मेन मसला आपको समझ में आ गया होगा क्या है? बढ़ती हुई आबादी। आबादी बढ़ेगी, 1 रुपया है, अब पहले 2 आदमी खाने वाला था और रुपया 1 कमाए है, खाने वाला 4 हो गया, तो फंसेगा ना मसला। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा मसला जो हो गया वो बेरोजगारी का हो गया, वो आबादी। आगे देखिए, आज़ादी के बाद से अभी तक मुल्क की तरक्याती स्कीमों पर जिस कदर रकम खर्च किया गया, यानी आज़ादी के बाद से इस मुल्क को तरक्की करने के लिए बहुत सारे स्कीमों के लिए रकम, बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। अगर आबादी इस कदर तेज़ी से नहीं बढ़ती तो आज बेरोजगारी का मसला पैदा नहीं होता। यानी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, बुलेट ट्रेन की तरह आबादी बढ़ रही है, और आबादी अगर नहीं बढ़ रही होती तो बेरोजगारी का मसला इतना बड़ा मसला नहीं होता। बिल्कुल होता ही नहीं इतना बड़ा मसला। यानी लोगों की सैलरी वहीं पर रुकी हुई है और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 6, 8, 10, 12। तरक्की पजीर मुल्कों में चंद ममालिक को छोड़कर हमारे मुल्क के ज़िंदगी का मौशात बहुत ही पस्त है। यानी तरक्की पसंद मुल्कों को छोड़कर, कुछ मुल्कों को छोड़कर हमारे मुल्क ही की तरह और मुल्कों की भी ज़िंदगी का मायार बहुत ही पस्त है। यानी बहुत गिरा हुआ है। पस्त का मतलब गिरा हुआ, बहुत पस्त है, बिल्कुल नाजुक है, जिसकी वजह मुल्क की आबादी गैर मामूली इजाफा हो। यानी क्या हो रहा है? जिसकी वजह मुल्क की आबादी में गैर मामूली इजाफा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है। यानी किसी को कोई ख़तरा ही नहीं रहा। लोग समझते हैं कि जितना बच्चा होगा उतना कमाएगा। एक भी बच्चा कमाने वाला नहीं रहेगा, जाहिल रहेगा तो कमाएगा कहाँ से? बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने के लिए आबादी के इजाफा को काबू में करना ज़रूरी है। यानी अगर जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी है तो उन लोगों को कसम है कि 2 से ज़्यादा बच्चा ना पैदा करे, क्योंकि आबादी को अगर काबू में नहीं किया गया ना तो हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर सकते। आबादी बढ़ती जा रही है, कमाई है ही नहीं किसी को, तो आबादी को काबू में करना, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी ख्याल करना थोड़ा। बेरोजगारी का मसला इतना संगीन हो चुका है, यानी इतना खतरनाक हो चुका है। बेरोजगारी का मसला कैसा? बहुत ही खतरनाक हो चुका है, जिसके नतीजे में मुल्क में गिरानी का मतलब क्या? महंगाई को हम गिरानी कहते हैं। किसको? महंगाई को। जिसके कारण क्या है? मुल्क में गिरानी, बेइत्मीनानी और बेचैनी हो गई है। गिरानी यानी महंगाई बढ़ गई है, बेइत्मीनानी बढ़ गई है, लूट मार। आप आज देख रहे हो, आज किसी का कोई कुछ लूट ले रहा है, ATM लूट ले रहा है, इस ट्रेन से सामान चोरी हो जा रहा है ना।
लूटमार मारपीट शुरू हो चुका है, चोरी डकैती में गैर मामूली इजाफा। और फिर क्या हो गया है, चोरी वगैरह में, डकैती में, मारपीट में, मर्डर में गैर इजाफा, यानी लोग बढ़े। अब उतने लोगों को कहाँ से नौकरी दिया जाएगा, तो जो नौकरी करके पैसा लाता है उसका पैसे को छीन लेता है, यही को नौकरी समझ लिया है। मारपीट, बेइत्मीनानी, महंगाई, फलाना, बहुत सारी चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है और हमारे मुल्क की हालात बद से बदतर होती जा रही है। हमारे मुल्क को ऐसे मसलों से रोकना हो चुका है जिसकी वजह से मुआशरे का सुकून ख़त्म हो चुका है। अब आप ही समझो, लोगों की आबादी बढ़ रही है। अब आबादी बढ़ रही है, जहाँ एक कमरा था, एक रजाई में एक आदमी सोता था, अब 4 आदमी टांग घुसा के सोता है। तो मुआशरे में सुकून ख़त्म होगा कि नहीं? सारे लोग इसलिए आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। और लाजमी रद्दो अमल की शक्ल में नक्सली तहरीक, यानी अब क्या है कि हमारी ज़िंदगी में रद्दो अमल, यानी हमारे अमल में, व्यवहार में बदलाव आ गया। नक्सली ज़्यादा, डकैती यानी बम विस्फोटक, दहशतगर्दी जैसा शोर मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हर दिन आप सोचते हो कि स्कूल में बम मार दिया, किसी नेता को गोली मार दिया, तो पता नहीं किसी बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बम उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को भूख पेट और कुछ भी करवा देता है, कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा लोगों को। इसीलिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई आबादी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी अपनी आबादी को कम कर लेंगे। इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का मसला को दूर करने के लिए खानदानी मनसूबा बंदी को फरोग देने की ज़रूरत है। लोग एक से ज़्यादा बच्चे काहे पैदा कर रहे हैं कि भाई खूब खानदान बढ़ेगा, लाठी बढ़ेगा। अरे नहीं, देश बर्बाद हो रहा है आप ही लोगों की वजह से। जितना बच्चा होगा लोगों को, उतने लोगों का खर्च बढ़ेगा। तो अक्लमंद लोग कम बच्चा रखता है, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, ये अक्लमंद लोगों का नारा है। और बेवकूफ़ लोग क्या कहते हैं, एक के बाद अब, दो के बाद कब, यानी नारा भी अलग अलग लगाए हुए हैं। तो ये खानदानी मनसूबा जिन लोगों का, उसको बंद करना होगा। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लोग समझते हैं कि सरकार नसबंदी चलाएगा। अरे भैया, तुम अपने नफ्स पर काबू करो। यानी कि सरकार कितना, अकेले मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के पास तो एक भी बच्चा नहीं है। मोदी जी ने तो नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को ले लिए, शादी नहीं किए हैं। तो मुल्क में गरीबी इसलिए फैल रही है कि बच्चा एक से ज़्यादा है। बल्कि हम तमाम लोगों को इस पर संजीदगी के साथ अमल करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को कहने की, सुनने की नहीं, हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, तो बेरोजगारी कम होगा। ज़रूरत है ताकि बेरोजगारी जैसे नासूर को दूर किया जा सके। आज बेरोजगारी क्या बन गया है? एक जहर बन गया है। नासूर उसको कहते हैं जिसका कोई इलाज ना हो। बेरोजगारी हिंदुस्तान मुल्क में इसी तरीके से, इसका कोई इलाज नहीं है। बस एक ही इलाज है कि जो है आप बच्चे को कम करें, बच्चे की आबादी कम करें। लोग कहते हैं गुनाह होगा। अरे क्या गुनाह होगा? तुम भूखे तो मर रहे हो ना, ऐसे भी तो मर रहे हो। इसलिए मुल्क को बर्बाद करने में मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। मैं कहता हूँ उन गरीबों का हाथ है जो एक से ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये बेरोजगारी का मसला था। तो बेरोजगारी के मसले का कुछ मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। इस मुद्दे को टॉपिक बना करके एग्जाम में लिखेंगे और हमें यकीन है कि अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी तो 10 नंबर डेफिनेटली आपको उर्दू में मजमून में, 10th हो या 12th हो, ये मजमून पूछेगा। VVI है तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इसी तरीके नए और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th 12th की पूरी तैयारी आपको VVI दिया जाएगा।